Hello students, how are you all? I hope you all are good. My name is Abhishek and I am from Shimla and I did my BSc in physics from Himachal Pradesh University in 2022 and I have 2 years of experience as a physics teacher from class 11th and 12th. Today we discuss about the important chapter of physics is known as electrostatics. So what is electrostatic? Electrostatic is a branch of science where we study about the electric charge and force between them resulting to electric fields and potential. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वे होते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उनके बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में और उनसे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड पोटेंशियल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? फॉर एग्जांपल, ये एक एटम्स है। एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? एटम मोस्टली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज़ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो एटम्स का सेंटर्स ऑफ पार्ट्स होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है और इसमें जो मूव करते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो न्यूट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्जेस नहीं होता। द न्यूट्रॉन डो नॉट कैरी एनी चार्जेस, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन एंड दिस इज ए न्यूट्रल। ओके, तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ है, ये मैटर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर्स नहीं, इट इज़ ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है, किसकी? मैटर्स की। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, एक प्रोटॉन जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, एंड सेकेंड इज नेगेटिव जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एसआई यूनिट्स क्या होती है चार्जेस की? चार्जेस की जो एसआई यूनिट्स होती है वो होती है कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम इतना चार्ज होगा। ये प्लस होगा। प्लस मीन इट इज़ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस। देन सेकेंड इज नेगेटिव, इसका क्या होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस साइन इंडिकेट दैट इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी होती है जो two different charge attract each other। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको नाम दे दो Q1 एंड सेकंड है नेगेटिव चार्ज, इसको नाम दे दो Q2। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेज है। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। और 2 सेम चार्जेस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट चार्ज इज प्लस Q1 एंड सेकंड चार्ज इज प्लस Q2, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम, सो दिस चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। रिपेल्स में ये एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अलग अलग चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो
सेम चार्जेस होते हैं, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बच्चों हम इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क ड्यू टू फ्रिक्शन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोड्यूस बिटवीन देम। जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण दोनों के बीच में घर्षण के चलते उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जो ग्लास रॉड होती है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द सिल्क। ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं और जो सिल्क पे है वो उसमें इलेक्ट्रॉन हाईली बाउंडेड होते हैं। तो हमें पता है कि ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को देगा, इट मीन इसमें देने की क्षमता है। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन हाईली बाउंडेड है तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन सिल्क को देगा तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है किसी एटम्स में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने इसे दे देगा तो इसमें क्या रह जाएगा? ओनली ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब ये सिल्क इलेक्ट्रॉन अपने लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन तो इसके पास थे पहले से अवेलेबल, बट अगर फिर इससे और इलेक्ट्रॉन लेता तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और भी बढ़ जाएगी। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम पहले से उतने ही थे बट इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या कैरी करेगा? नेगेटिव चार्ज। सो इट इज़ द वन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम बात करते हैं कि उनके बीच में क्या फोर्स अप्लाई करती है। टू चार्जेस के बीच कौन कौन सी फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं कूलम फोर्स। कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चार्ज है Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस है सपोज R। तो ये जो चार्जेस है ये डिफरेंस भी हो सकते हैं एंड सेम भी हो सकते हैं एट ऑल। तो कूलम्स फोर्स क्या कहती है कि टू चार्जेस आर रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। रिपेल किस केस में करेगी? जब दोनों चार्जेस सेम होंगे, और अट्रैक्ट किस केस में करेंगे? जब दोनों चार्जेस डिफरेंस होंगे। तो कूलम फोर्स क्या कहती है? टू चार्जेस आर रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is equals to the product of magnitude of two charge and inversely proportional to the square of distance between them. For example, force is directly proportional to the product of magnitude of charge and square of distance between them. बच्चों इसका क्या मतलब होता है? अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो ये मतलब होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो व्हाट इज K? K क्या है? K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इज नोन एज electric constant. What is K? K is known as electric constant. Electric constant. So what is the value of K? Value of K क्या आती है? Value of K is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. R square. So what is epsilon naught? ये epsilon naught क्या है? What is epsilon naught? Epsilon naught is called
एब्सोल्यूट permittivity of free space. So what is epsilon naught? Epsilon naught is called as absolute permittivity of free space. So what is absolute permittivity of free space? It is defined as the force of charges in vacuum to the ratio of force of charges in a medium. It is the ratio of force of charges in vacuum to the force of charge in medium. इससे क्या पता चलता है बच्चों? जो वैक्यूम है, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम होते हैं जिसमें एयर एब्सेंट होते हैं, जिसमें कोई भी एयर्स नहीं होती है, और जो मीडियम होता है जो हमारे आसपास का वातावरण, जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। तो बच्चों वैक्यूम का मतलब होता है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता। इट मीन्स उसमें एयर्स ना होने की वजह से उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। और जो फोर्स ऑफ मीडियम का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है मीडियम में एयर एब्सेंट प्रेजेंट होती है, तो जो एयर है वो एक एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज वैक्यूम डिफरेंस होगी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मीडियम। सो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? वैल्यू ऑफ absolute permittivity of free space is क्या है बच्चों? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर +2। इट इज़ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सो आशा करता हूँ बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक ध्यान रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।